कुछ है ये टिकट? सर सुसाइड नोट है। अब मेरे पास जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है। सपना की मौत ने मेरे सारे प्लान को चौपट कर दिया। हम दोनों ने मिलकर क्या क्या सपने सजाए थे, मगर सब चकनाचूर हो गए। और मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल पुलिस मुझ तक जरूर पहुंच जाएगी, फिर मेरा बचना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी जिंदगी जीने से मर जाना अच्छा है, लेकिन मैं उस अभिजीत खन्ना को कभी माफ नहीं करूंगा, जिसकी वजह से मुझे मौत को गले लगाना पड़ रहा है। मैंने उसकी मौत का इंतजाम कर दिया है, वो मेरे पीछे पीछे पहुंचता ही होगा। उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। सर इसका मतलब है कि इसके मरने के बावजूद भी अभिजीत खन्ना की जिंदगी को खतरा है सर। शिंदे को बोलो इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो एंड हमें अभी लेट्स गो। इंस्पेक्टर विजय, आप लोग आ गए? बैठिए। आप ठीक तो हैं? अभिजीत जी क्या हो रहा है आपको? पता नहीं क्यों नींद सी आ रही है मुझे। मैं सोना चाहता हूं। लगता है किसी ने इनको जहर दिया है। पांडे, कॉल द डॉक्टर राइट नाउ। यस सर। फीचर फिल्म बेवफा औरत का शेष भाग अब से थोड़ी ही देर में। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कुमार इस हद तक गिर सकता है। जिस अभिजीत की बदौलत उसे दौलत, शोहरत, इज्जत मिली, उसने उसी जीत की जान लेने की कोशिश की। जिसकी आस्तीन में पला उसी को डस लिया। और उसकी आत्महत्या ने इस बात को तो साबित कर दिया कि अभिजीत की मौत का सारा प्लान उसी ने बनाया था। अब क्योंकि वो खुद मर गया है तो अभिजीत की जान को कोई खतरा नहीं। जी नहीं, अभिजीत की जान को लेकर खतरा टला नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। किसी ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की है। पर ये किया किसने इंस्पेक्टर? मैडम कुमार ने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिख दिया कि मरने के पहले उसने अभिजीत साहब के मौत का पूरा बंदोबस्त कर दिया। ओह माय गॉड, यानी मरते मरते भी वो अभिजीत की मौत का पूरा प्लान करके गया है। बड़ा ही कमीना आदमी निकला। कुमार से ज्यादा कमीनी तो वो सपना थी जो नागिन बन के अपने शोहर को डस रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि टीवी वालों ने कल पतिव्रता फिल्म नहीं दिखाई, उसकी जगह बेवफा औरत फिल्म दिखाई। कम से कम उसका असली कैरेक्टर तो समझ में आता है। लेकिन मेरी एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, मिसेस खन्ना उस बम का शिकार कैसे हुई जो बम अभिजीत के पता नहीं, अगर उस प्लान में शामिल होती तो हमें शिकार होने की जरूरत नहीं। जाहिर है कि ये प्लान कुमार ने बनाया होगा और इससे पहले कि वो सपना को कुछ पता। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले खुद ही उसमें गिरता है। इंस्पेक्टर विजय। हाँ कहिए डॉक्टर साहब, अभी अभिजीत जी की हालत कैसी है? और नींद की गोलियां? वेरी नाइस। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। अभिजीत? हाँ वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब का कहना था कि उनके पेट से 20-22 नींद की गोलियां निकाली गई। वो तो शुक्र है कि उन्होंने वक्त पे निकाल ली, अगर वो खुल जाती तो उनकी जान को खतरा था। थैंक गॉड। क्या हम उनसे मिल सकते हैं इंस्पेक्टर? जरूर, मगर होश में आने के बाद। जीत तुम ठीक तो हो ना? मच बेटर रजनी। लेकिन अगर इंस्पेक्टर विजय वक्त पर नहीं आते तो आज मैं शायद जिंदा नहीं होता।
थैंक्स इंस्पेक्टर। इट्स ऑल राइट मिस्टर अभिजीत, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये तो खुद मुझे नहीं मालूम। मैं तो कल शाम अपने घर में बैठा अपनी पत्नी सपना की फिल्म पतिव्रता देख रहा था। अचानक मुझे भूख लगी तो मैंने होटल से अपना फेवरेट पिज्जा का ऑर्डर कर दिया। बस उसके खाने के बाद ही मुझे नींद आने लगी, चक्कर सा आने लगा, उल्टी महसूस होने लगी। यानी कुमार ने पहले से पूरा इंतजाम कर रखा था। आपका पर्सनल सेक्रेटरी होने के नाते उसे आपकी बहुत सारी बातें मालूम थी। वो कुमार आप लोगों के हाथ आया कि नहीं, वही बता सकता है कि उसने ये सब क्यों और कैसे प्लान किया। हाथ आया तो था मिस्टर अभिजीत, मगर उस वक्त वो बताने के लायक नहीं था। मतलब वो मर चुका था। कुमार मर चुका है? मडालैंड के उस पते पर हमें उसकी लाश मिली थी। और लाश के साथ सफेद दाढ़ी और मूछें मिली जो कि नकली थी। चलिए इंस्पेक्टर साहब, कम से कम इससे ये तो साबित हो ही गया ना कि हॉस्पिटल में जो जीत पे हमला हुआ था वो भी कुमार ने ही किया था। लेकिन वो मरा कैसे इंस्पेक्टर साहब? पिस्तौल की गोली से। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और हाँ, साथ में एक सुसाइड नोट भी था। आपका मतलब इंस्पेक्टर साहब कि कुमार ने आत्महत्या कर ली? सरसरी तौर पर देखें तो ऐसे ही लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? या मिस्टर मनचित्रा, कुमार को पहले से ही फंसाने की कोशिश की जा रही थी। पहले उसे गिफ्ट के जरिए फंसाया गया, उसके बाद वो बुके, वो हैंडराइटिंग और उसके बाद ये दाढ़ी मूछें, ताकि पुलिस को ये यकीन हो जाए कि सपना जी की हत्या कुमार ने की है। सपना की हत्या? तो इंस्पेक्टर साहब, सपना की हत्या कहाँ हुई थी? सपना तो उस बॉम्ब का शिकार हुई थी जो कि जीत के लिए भेजा गया था। जी हाँ, वो यही साबित करना चाहता था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ सपना को खत्म करना था। उसका निशाना शुरू से ही सपना पर था। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर अभिजीत, ना सपना हादसे का शिकार हुई, न कुमार ने आत्महत्या की, बल्कि दोनों का कत्ल किया गया था। ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? आपको खुद कुमार की लाश मिली है, बल्कि उसकी जेब में से उसका सुसाइड नोट भी मिला है, वो भी उसकी खुद की हैंडराइटिंग में। फिर भी आप कह रहे हैं कि कुमार का खून हुआ है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर अभिजीत, आपको कैसे पता चला कि हमें वो सुसाइड नोट कुमार की जेब से मिला? ये बात आप इसलिए जानते हैं मिस्टर, क्योंकि वो सुसाइड नोट आपने कुमार की जेब में रखा था। और वो हैंडराइटिंग भी और किसी की नहीं, बल्कि आप अपनी हैंडराइटिंग थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? आप ये कहना चाहते हैं कि कुमार का खून मैंने किया है? जी हाँ, वो दोनों खून आप ही ने किए हैं, आपने। मगर ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर विजय? जब आप लोग कुमार की तलाश में निकले थे तब तो अभिजीत अपने घर पे बैठ के फिल्म देख रहा था, और आपके वहां पहुंचने से पहले अभिजीत वहां पहुंचकर कुमार का कत्ल करके वापस अपने घर कैसे आ सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। करेक्ट। तो मनचंदा, आपने सही, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। यहां से मडालैंड तक अगर आप बाय रोड जाते हैं, आई मीन कार से जाते हैं, तो 45 मिनट की दूरी होती है, और अगर आप पानी के रास्ते जाते हैं, आई मीन बोट से जाते हैं, तो सिर्फ 10 मिनट तक जा सकते हैं। मिस्टर अभिजीत खन्ना बहुत क्लेवर है। आप बाय बोट मडालैंड पहुंचे और आपने बड़ी आसानी से लुक इंस्पेक्टर विजय, आप ये बात भूल रहे हैं कि उस दिन मैं अपने ही घर में बैठा टीवी पर अपनी पत्नी की फिल्म पतिव्रता देख रहा था, और अगर आप चाहें तो मैं इस फिल्म की पूरी कहानी क्या बल्कि एक सीन सुना सकता हूं। यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल है मिस्टर अभिजीत खन्ना। क्या आपको पता नहीं कि कल टीवी पर पतिव्रता फिल्म नहीं बल्कि
बेवफा औरत फिल्म आ रही थी। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण लास्ट मिनट पर वो फिल्म चेंज कर दी गई और बेवफा औरत चलाई गई। आपको कैसे पता चलता? क्योंकि आप उस वक्त घर पर नहीं थे, आप मॉडलैंड पे कुमार की हत्या कर रहे थे इस वक्त। विक्रम, इससे फर्क ही क्या पड़ता है कि उस वक्त टीवी पे पतिव्रता फिल्म आ रही थी या बेवफा औरत? आप खुद गवाह हैं इस बात के, क्योंकि जब आप यहाँ आए तो जीत जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। अगर उसके पेट से वो नींद की गोलियां नहीं निकाली जाती तो जीत मर जाती। वो साबुत गोलियां थी जो पेट में घुल नहीं पाई। मिस्टर खन्ना, एक बात बताइए, ये साबुत गोलियां किसी के पेट में ऐसे कैसे पहुंच सकती हैं? और या कोई किसी को साबुत गोलियां धोखे से कैसे खिला सकता है? प्लीज टेल मी। बहुत उम्दा कलाकार है, आई मीन बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन कमजोर प्लानर है। आपका प्लान कमजोर निकला। अब आपकी कोई भी एक्टिंग, आपका कोई भी आपको नहीं बचा सकता। गेम इज ओवर। ये सच है डॉक्टर साहब कि मैंने ही सपना और कुमार दोनों की हत्या कर दी। लेकिन ये कत्ल मैंने अपने ही आत्मरक्षा के लिए किए थे, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को नहीं मारता तो ये दोनों मिलकर मेरी जान ले लेते। इंस्पेक्टर साहब, मैंने खुद अपने कानों से कुमार को सपना से मोबाइल पे बात करते सुना था। सपना डार्लिंग, Oh, I'm so sorry. I mean, Mrs. सपना। अपने लिए सफेद साड़ी का बंदोबस्त कर लो, बहुत जल्द तुम विधवा हो। मतलब ये कि तुम्हारे पति देव यानी कि मिस्टर अभिजीत खन्ना मारा जाएगा, वो भी पाएगा। अगर एक गाड़ी का फेल हो जाता है तो सोचो क्या होगा। अभिजीत साहब की गाड़ी किसी गहरी खाई में मिली तो हमारा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया जिसमें रजनी ने मेरा साथ दिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, शूटिंग के वक्त गोलियां मैंने ही बदली थी। मैंने इस तरीके से जीत पे गोली चलाई जिससे कि वो गोली उसके लिए जानलेवा साबित ना हो और कोई खतरा भी ना हो, ताकि हम ये साबित कर सकें कि कोई मेरी जान लेना चाहता है। एक बात बताइए, उस गन सप्लायर गुरबचन को खत्म करने की नौबत है, क्योंकि वो असली गोलियां हमने गुरबचन से ही हासिल की थी। लेकिन बाद में वो हमें ही ब्लैकमेल करने पे उतर आया, इसलिए उसे खत्म कर देने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो फिर अमित साहब जी, वो सफेद दाढ़ी मूंछ वाला शख्स कौन है जिसने आप पर हमला किया था? वो सफेद दाढ़ी मूंछ वाला भी मैं ही थी। मैंने वो हमला इसलिए किया था ताकि शूटिंग वाली बात किसी को भी इत्तेफाकन ना लगे, और मैं इंस्पेक्टर का ध्यान दिलाना चाहती थी कि कोई वाकई में जीत की जान लेना चाहता है। और फिर उसी यकीन का फायदा उठाकर मैंने पहले सपना को खत्म किया और फिर कुमार को। अरे वाह मामा, मामा बिजनूर से पैसे मंगवाओगे तो वो तुम्हें पैसे लाकर देगा? नहीं कुमार, ऐसा नहीं होगा। सर राम, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की कितनी सख्त जरूरत है ना? तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज तुम्हारा और मेरा हिसाब किताब खत्म ही कर दूं। क्यों, ठीक सोचा ना? सर जी, थैंक यू, ग्रेट हो सर जी।
मुकाम पर हूं और इस मुकाम से हटाने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत कोशिशें की, मगर हटा नहीं सके। मगर तुमने तो हद ही कर दी कुमार। तुमने और सपना ने मिलकर मुझे जान से मारने तक की कोशिश की, मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवा। मगर देखो ना, देखो कुमार, मैं बच गया, मैं बच गया कुमार। मैंने और सपना जी ने कोई प्लान नहीं बनाया था सर जी। आपको गलत फहमी हो रही है। मेरा और सपना जी का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है सर जी। मैं सब कुछ जानता हूं कुमार। और हाँ, तुम्हारे और सपना के इश्क के बारे में भी मैं बहुत पहले से जानता था। तुम लोग मुझे मारने में कामयाब नहीं हुए तो क्या हुआ? मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही कोशिश कर लूं। हाँ? और देखो, मैं कामयाब हो गया। सपना खत्म। और पुलिस यही समझेगी कि उस बॉम्ब से मुझे मारने की कोशिश की गई थी और बेचारी सपना तो गलती से मारी गई। और हाँ, पुलिस तुम हो, तुम कैसी रही? क्या प्लान बनाया है आपने खन्ना साहब? ग्रेट हो जी। चलिए, पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन उसके बाद असलियत को मैं बता ही दूंगा। फिर क्या करेंगे? तुसी ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो कुमार। लेकिन पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि पुलिस को तुम्हारी लाश मिलेगी कुमार। साथ ही साथ तुम्हारी जेब से तुम्हारी ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी मिलेगा। तुम्हारा खेल खत्म कुमार। नहीं नहीं सर जी, आपको नहीं बच रही है सर जी। सर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज प्लीज। तुम्हारा खेल खत्म नहीं। सोचा था कि सब लोग यही समझेंगे कि वो दोनों मुझे मारना चाहते थे और खुद ही खत्म। मगर मिस्टर अभिजीत खन्ना, आदमी का सोचा हुआ हमेशा पूरा नहीं होता। पांडे, यस सर। इन दोनों को गिरफ्तार कर लो।